संत समाज सेवियों ने अपने जुनून व मेहनत के पसीने से उजाड़ शमशान भूमि को बनाया स्वर्ग धाम। बिना किसी सरकारी मदद के स्वैच्छिक दान व श्रमदान कर इंटरलॉकिंग टाइल बिछाने, जड़ी बूटियों की खेती व अनेकों सुंदर पेड़ पौधे लगा वीरान जगह को बनाया सुविधाजनक और दर्शनीय। सरकारी मदद कहने को तो बहुत कुछ मिली, पर सारे काम ठेकेदार अधूरे छोड़ के चले गए। कहने को जैसे हार्वेस्टिंग सिस्टम है और ये अपनी शेड हैं और ये टाइलें खुद हमारे आज़ाद जी ने और इन्हें सब ने मिलकर खुद बिछाई हैं। उनकी हमने RTI वगैरह भी लगा रखी है, पर उनके आज तक कोई जवाब नहीं आया, ना ही कोई कार्रवाई हुई है। सरकारी मदद की आस छोड़ स्वयं अपने हाथों से करते हैं सब काम, बोले नगर पालिका व प्रशासन नहीं ले रहा सुध। प्रशासन ने शमशान घाट की चारदीवारी का काम भी छोड़ा अधूरा, जिस कारण बेसहारा जानवर अंदर घुस मचा रहे उत्पात। आ रही है। अभी चाहे मारुति के प्लांट की बात हो या निकलने वाले एक्सप्रेसवे हैं यहाँ से जो KMP के रास्ते हैं, और फुटवेयर पार्क भी यही बनने जा रहा है, जिसके बाद खरगोदे के जो पंख लगने वाले हैं तो वो सभी से जग विदित है। और उसी के जो शहर बढ़ता है, शहर की जरूरतें बढ़ती है और जरूरतों के साथ में जो संसाधन होते हैं वो भी साथ साथ में बढ़ने चाहिए। तो आज इस समय बड़ी अनोखी जगह पे हम लोग खड़े हैं। ये अनोखी जगह संसार का नियम है कि प्रकृति का, कि आदमी आया है वो जाता है, और जाने के बाद जो उसकी आखिरी मंजिल होती है ये स्वर्ग धाम सुधार समिति यानी कि शमशान घाट है। और ये शमशान घाट किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है, इसको आप अगर इसके अंदर घूमने के लिए आते हैं तो ये शमशान घाट कम आपको एक छोटा सा पार्क कह सकते हैं, मिनी जंगल कह सकते हैं। इतनी हरियाली, इतनी ग्रीनरी, आपको यहाँ आने के बाद एक नई ऊर्जा और एक नया जो है एनर्जी का जो आपको देखने को मिलती है कि इतना ग्रीनी यहाँ पे, इतने एनवायरनमेंट इतना अच्छा है यहाँ पे। और सेवा करने वालों का जज्बा अगर आप देखें तो जहाँ पर आमतौर पर लोग आने से भी कतराते हैं, कहते हैं कि बुरी हवाएं हैं, बुरी चीजें हैं यहाँ पर, कि जरूरत पड़ने पे ही लोग आते हैं, ये अपनी सेवा दे रहे हैं और बरकरार रखे हुए हैं और हर हफ्ते इकट्ठे होते हैं। तो ये एकदम से विचार कहाँ से आता है कि लोग जहाँ डराते हैं कि नहीं शमशान घाट में तो जरूरत पे लोग आते हैं, तो उसके अलावा इतनी भाग दौड़ है, आमतौर पर इंटरनेट मोबाइलों के ऊपर लोग, युवा पीढ़ी बर्बाद है, बिल्कुल खोई हुई है। तो यहाँ सेवा करने का विचार कहाँ से आता है? एक बार परिचय भी, अपना परिचय भी दे दें। मेरा नाम ओमदत्त शर्मा, यहाँ इसको सेवा में लगे हुए हैं। ये विचार सबसे पहले ऐसा है जी कि हमारे धर्मचंद जी उर्फ भगत जी कहा करते थे, उनका लगा हुआ ये पौधा है। आज से 35 साल पहले उन्होंने ये काम शुरू किया था। उन्होंने यहाँ 12 साल, लगभग 12 साल ही हैं, अपनी अथक परिश्रम से इसको जमीन को कवर किया। तो उससे पहले क्या स्वरूप था अगर मैं जानूं? अगर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लोगों ने जमीन घेर रखी थी, गोश्त से होते हैं ना वो तापने वाले उपले पाद में, वो रखे हुए थे। और उन्होंने जो संघर्ष किया है इस जमीन को कवर करने के लिए वो विस्मरणीय है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के फिर 12 साल के बाद पता नहीं भगवान जी ने मेरे को इधर मौका दिया, और इसमें आज 23 साल मेरे को हो गया इधर। अब फिर ये भाई लोग सब जुड़ गए हैं यहाँ पे। ये 10-15 आदमी आते हैं हर संडे को, रविवार को सवेरे आ जाते हैं 7 बजे, 7 से 9 बजे, 2 घंटे का इनका काम। तो इनमें से आप जो ये सेवा कर रहे हैं आप लोग सब, ये स्वैच्छिक है या पेड है? स्वैच्छिक। ये हमारे आजादी हैं, पार्षद जी हमारे यहाँ के, ये आपको बताऊंगा। अच्छा, आप पार्षद हैं? जी पार्षद हैं। ये पार्षद हैं और इनकी सादगी देख लीजिए कि कितने सादे आप बन करके यहाँ पर बैठे हैं और सेवा कर रहे हैं। और जहाँ छोटा सा पद भी, आज अगर गांव के सरपंच भी होते हैं तो सरपंच बनने के बाद कितनी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमने लगते हैं और उनका लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो जाता है। पार्षद ही नहीं, इनके पुत्र तो चेयरमैन है सरकारी में, हरियाणा गवर्नमेंट में, पवन खरगोदा। हाँ जी जी, परिचय है बिल्कुल। तो आपको कैसे लगता है कि भाई इस काम से जुड़ना चाहिए और कैसा महसूस करते हैं? देखिए, ऐसा है, जो धर्मचंद जी जो थे भगत जी, तो उनके साथ हम काम करते थे। पहले हमने उनको देखा, वो मेरे पिताजी के पास भी जाते थे सेवा भाव के लिए। देखो, काम करने के लिए एक आदमी ने तो आगे आना पड़ेगा। वो आदमी थे धर्मचंद भगत जी।
तो उन्होंने अथाह प्रयास करके इसकी चारदीवारी करवाई। यहाँ काफ़ी झोंड झप्पड़ था, बुरा हाल था यहाँ का। बाकी उन्होंने फिर गांव से, शहर से सहयोग लेकर के और इसको समतल करवाया। इसमें काफ़ी पेड़ पौधे भी लगवाए और वो 10-10 पैसे की मालाएं बेच करके, 1-1 रुपए की माला बेच करके वो पैसा भगत जी यहाँ लगाते थे। तब कोई दाह संस्कार के अवसर पर हमें भी मौका मिलता तो हम उसके साथ ये जो व्यवस्था है, जिसको हम चिता बोल देते हैं, वह चिता बनाना कैसे कैसे लकड़ियों की व्यवस्था करना, तो ये सब मैं तो अपन ये बात करता हूँ कि धर्म भगत जी से ही जो किया हमने पर्यावरण को काम। लेकर के सरकार भी चिंतित है और अन्य देश भी चिंतित हैं। है भी चिंता का विषय कि भाई एक व्यक्ति जब मरता है तो कम से कम भी पेड़ की लकड़ी जो जाती है, तो ऐसा भी कोई प्रयास है कि आपने शुरू किया भाई इसमें लकड़ी का प्रयोग ना हो और कोई और संसाधन ऐसे यूज किए जाए जिससे आपने सही बात पूछी और वो समाधान हो गया है। इधर वो बना दिया है सरकार की तरफ से, एक चिमनी लग गई है जी। और ये गैस से गैस के यहाँ पे काम शुरू होगा। बिजली और गैस का तो दोनों अभी शुरू नहीं हुआ। अभी शुरू तो हुआ नहीं है। गैस का और बिजली का दोनों का प्रबंध है इसमें। मीटिंग सब कंप्लीट हो। जाहिर सी बात है, इससे पर्यावरण बचेगा और जो व्यक्ति आमतौर पे जो पेड़ लगाते तो है नहीं पर कटते जरूर हैं। कहाँ से आएगी? बिल्कुल, लकड़ी कहाँ से तो इसलिए ये सरकार तो ने- प्रधान जी कोई भी काम हो उसको बिना पैसे, कहते हैं कि बिना पैसे के कोई भी काम पूरा नहीं होता। घर से बाहर अगर आप पैर निकालते हैं तो पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये जो सारा काम आप लोग कर रहे हो, इसको इतना ग्रीनरी आपने बनाया हुआ है या कुछ भी, कहाँ से क्या आप? ऐसा है जी, ये डेड बॉडीज जाती है ना जहाँ पे, एक तो हम वहाँ पैसा इकट्ठा होता है, बाकी हम चंदा भी करते हैं। चंदा लेते हैं, कोई चाहे 10 रुपए दे चाहे 10 लाख दे, कोई कुछ नहीं दे, श्रद्धानुसार हम उनसे लेते हैं और उस पैसे के आधार पर वो पैसे का काम हो रहा है। बाकी जो शरीर से सेवा हो सकती है तो 10-12 आदमी हैं। ये तो सब कैसा लगता है जब आप लोग सेवा में इन्वॉल्व रहते हो? और आजकल तो आप तो युवा हैं और युवा जहाँ आजकल इतनी कॉम्पिटिशन है, जो कॉम्पिटिटिव जो दौर है, मोबाइल में खोए हुए हैं, इंटरनेट में खोए हुए हैं, तो कैसे आप मन करता है भी सेवा के लिए जाया जाए? सुबह सुबह यहाँ जैसे आते हैं, बड़ी खुशी होती है, साफ सफाई होती है, मतलब बिल्कुल आनंद मिलता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया आनंद मिलता है। तो बच्चों को भी प्रेरित करते हैं कि भी छोटे बच्चे भी? हाँ, बच्चों को भी करते हैं, प्रेरित बच्चों करते हैं। हम हमारे साथ जुड़े हैं बच्चे भी और समाज के कई समुदाय से हैं जो हमारे साथ आते हैं और हमें भी ऐसा कार्य करने से मन में संतुष्टि होती है कि हमने समाज के लिए, सेवाधाम के लिए कुछ किया, अपने तन से, मन से, धन से, जो भी है हम करते जा रहे हैं। आप बेटे, आप आते हो, आपकी सोच के साथ में आते हो, आपकी खेलने खाने की उम्र है, आप यहाँ करके सेवा करते हो, तो कैसा लगता है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सुबह सुबह फ्रेश हवा में काम करते, साफ सफाई वगैरह। दोस्तों को भी कभी इन्वॉल्व करेंगे कि बताएंगे भी मैं इस तरीके का काम करता हूँ और आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा, भाई ज़्यादातर समय वेस्ट होता है, मोबाइलों में देते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। मैं उनको प्रेरित जरूर करूँगा। तो ये हमारे साथ में है प्रवीण खन्ना जी, ये तो स्पेशली शादरा दिल्ली से आते हैं और इनका सेवा भाव मैं देखता हूँ तो इनका सेवा भाव ही है जो मुझे आज यहाँ खींच लाया है। एक अपनी धरती, अपनी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रवीण खन्ना जी हैं जो अब ये बता रहे थे, धर्मचंद खन्ना जी का नाम ले रहे थे, भगत जी का, तो उनके पोते हैं और सेवा से जुड़े हुए हैं, स्पेशल दिल्ली से आते हैं। प्रवीण जी कैसा लगता है? जी, मन को संतुष्टि मिलती है, जब हम दादाजी के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। मैं इन लोगों को बता दूं तो आप तो अपना जीवन भी समर्पित करने की सोच रहे हैं। जी, मेरा जीवन यही मन कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ मुझे ट्रेनिंग दो, कैसे क्या करना है उसे सिखाओ, वे आगे आने वाले। इस मिट्टी से निकल के इसी मिट्टी में लौटने की तमन्ना। जी हाँ, जी हाँ, बहुत बढ़िया आपका। जी। आप सेवा से जुड़े रहे लगातार, कैसा आप महसूस करते हैं? कितने समय से जुड़े हुए हैं? सर हम लगभग 3 साल हो गए इससे जुड़े हुए। 3 साल हो गए? यस सर। और हमें बहुत अच्छा लगता है, हम हर संडे को ही आते हैं यहाँ पे सेवा करने। शादी ब्याह जन्मदिन, इतनी व्यस्तताएं रहती हैं, इतनी व्यस्तताओं के घर और परिवार और ये सेवा कैसे मैनेज करते हो? सर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें टाइम निकालना पड़ता है प्रभु का काम करने के बच्चों को भी सिखाएंगे? लिए। बिल्कुल सर, सिखाएंगे, क्यों नहीं। हमारा बेटा तो बहुत चलता है, मंदिर जाता है, यहाँ भी आता है कई बार सेवा करने। ये पूरे सेवादार हैं और ये बता रहे हैं कि पूरे तन मन धन से समर्पित हैं। जिससे तन की सेवा हो सकती है तन की सेवा कर रहे हैं, जो धन से सेवा कर सकते हैं धन से कर रहे हैं। और इसके स्वरूप को और आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक या गैस सीएनजी का शब्दाग्रह हो या इसकी ग्रीनरी को मेंटेन रखने के लिए अभी भी पूरे प्रयास इनके चल रहे हैं। क्या कोई सरकारी मदद भी मिली है आपको? हाँ जी, सरकारी मदद अभी हमें मिली नहीं है। वैसे इन्होंने थोड़ा सा भरत करवाया था और सरकार की तरफ से ही वैसे ये दाह संस्कार का बना हुआ है जो बिजली से और गैस से है। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, नहीं, नहीं बस यही कहने का जो है जी, देखो हम भी अब यहाँ से कम 15-20 साल से ओमदत्त शर्मा जी हमारे रिटायर्ड दिल्ली से नौकरी करते थे, तो इनके संधान में हम काम करते हैं यहाँ पे। और
मैं तो ये मानता हूं कि हमें बहुत अच्छा है, हमें अच्छे माँ बाप मिले। और एक बात और भी बता देना चाहता हूं कि आपके जो दादाजी थे जी श्री सोनलाल जी, और उसके बड़े पुत्र थे श्री रमेश चंद्र जी, और उसके पुत्र आप हैं, मुझे आपके नाम का पता नहीं है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे आज मिलकर के भी, और हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमारे को, देखो कहाँ से कहाँ आपने हमारे को ढूंढ लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहते हैं कि माटी की जड़ें होती हैं, कभी छूटती नहीं है, और इंसान आखिर में जब मिट्टी होने लगता है तो अपनी मिट्टी को ही याद करता है। वॉइस ऑफ बॉलीवुड के लिए मैं भारत नागपाल, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉइस ऑफ भादुगढ़, आपकी अपनी आवाज।